तो सैमसंग का अगला बड़ा फोन गैलेक्सी S26 अल्ट्रा आने से पहले ही चर्चा में है। और हर साल की तरह सवाल वही है, इस बार क्या नया देखने को मिलेगा। फोन अरेना के एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण के आधार पर आज हम इसी पर बात करेंगे कि उम्मीदें क्या हैं और सैमसंग असल में किस रास्ते पर चल रहा है। और इसी लाइन के साथ हम अपनी बात शुरू करते हैं। ये लाइन पूरी कहानी का टोन सेट करती है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हकीकत को साइड में रखते हैं और उस फोन की कल्पना करते हैं जिसका शायद हम सबको इंतजार है। और यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। एक तरफ तो कुछ नए फीचर्स की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी अफवाह है जो थोड़ी निराश करती है। कहा जा रहा है कि S26 अल्ट्रा में भी वही 5000 mAh की बैटरी होगी जो पिछले 5 मॉडल से चली आ रही है। मतलब बड़े बदलावों की जगह हमें छोटे छोटे सेफ अपग्रेड्स मिल रहे हैं। तो ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर। हम उन 5 बड़े अपग्रेड्स की बात करेंगे जिनकी लेखक के हिसाब से फोन में सख्त जरूरत है, लेकिन सैमसंग शायद उन्हें कभी नहीं देगा। चलिए मिलकर बनाते हैं वो फोन जो हम सच में चाहते हैं। तो हमारी इस ड्रीम लिस्ट में सबसे पहली चीज वो है जिसे हम दिन में शायद 100 बार इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी। जी हाँ, एक प्रॉपर सिक्योर 3D फेस अनलॉक सिस्टम, एक ऐसा फीचर जिसे सैमसंग कई सालों से नजरअंदाज करता रहा है, जबकि बाकी दुनिया काफी आगे निकल चुकी है। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। एप्पल इसे 7 साल पहले ही ले आया था। ऑनर जैसे ब्रांड्स ने भी दिखा दिया है कि ये एंड्रॉयड में कितना बढ़िया काम कर सकता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर अपनी जगह ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि दोनों का ऑप्शन क्यों नहीं दिया जा सकता। चलिए अब आते हैं ख्वाहिश नंबर 2 पर, और ये वाली तो कई पुराने स्मार्टफोन यूजर्स की यादें ताज़ा कर देगी। बिल्कुल सही, एक्सपैंडेबल स्टोरेज, एक ऐसा फीचर जिसकी कमी आज भी बहुत से सैमसंग फैंस को महसूस होती है। सोचिए, आज के ज़माने में जब हम सब 4K वीडियो बनाते हैं, फ़ोन की स्टोरेज कितनी जल्दी भर जाती है। जाहिर है कंपनी को ज़्यादा स्टोरेज वाले मॉडल बेचना पसंद है क्योंकि उसमें ज़्यादा मुनाफा है। लेकिन एक माइक्रो SD स्लॉट जो आज़ादी देता है, उसकी बात ही कुछ और है। हमारी विश लिस्ट का तीसरा पॉइंट, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इसमें अल्ट्रा सीरीज के एक सिग्नेचर फीचर को ही हटाने की बात की गई है। जरा सोचिए, एक ऐसा अल्ट्रा मॉडल जिसमें S पेन हो ही ना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत सॉलिड तर्क है। तो कोई ऐसा क्यों चाहेगा? खैर, लॉजिक बहुत सीधा है। लेखक का मानना है कि ज्यादातर यूजर्स अपने S पेन को कभी यूज ही नहीं करते, और अगर ये सच है तो वो स्टाइलस फोन के अंदर की कीमती जगह घेर रहा है। उस जगह का इस्तेमाल एक बड़ी बैटरी के लिए किया जा सकता था। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, और ये अल्ट्रा फोन्स की सबसे बड़ी पहचान में से एक के बारे में है, कैमरा। हम सब जानते हैं कि सैमसंग के अल्ट्रा फोन्स जूम किंग्स कहलाते हैं, लेकिन इस शानदार कैमरा सिस्टम में एक कमजोर कड़ी है, और वो है इसका 3x टेलीफोटो लेंस। देखिए, इसका 10x पेरिस्कोप लेंस तो कमाल का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मजाकिया बात यह है कि जिस लेंस का इस्तेमाल ज्यादातर लोग रोजमर्रा की फोटोज के लिए करते हैं, मतलब 3x जूम, उसे सालों से कोई खास अपग्रेड नहीं मिला है। इसका सेंसर छोटा है और अक्सर तस्वीरें उतनी डिटेल्ड नहीं आती जितनी एक टॉप लेवल फ्लैगशिप से उम्मीद की जाती है। और अब आते हैं हमारी लिस्ट के 5वें और आखिरी ड्रीम फीचर पर। ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको एक बहुत कीमती तोहफा दे सकती है, और वो है वक्त। और यहाँ हम 45 वॉट से 60 वॉट जैसे छोटे मोटे अपग्रेड की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है चार्जिंग स्पीड में एक बहुत बड़ी छलांग की, जो गेम को पूरी तरह से बदल कर रख दे। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये टेबल साफ साफ दिखाता है कि सैमसंग और एप्पल अपने कॉम्पिटिटर से इस मामले में कितना पीछे हैं। सोचकर देखिए, सुबह तैयार होते होते सिर्फ आधे घंटे में फोन लगभग फुल चार्ज हो जाए। ये उन लोगों के लिए एक गेम चेंजर होगा जो रात भर फोन चार्ज करना पसंद नहीं करते। तो ये थे वो सारे सपने, पर अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब इतना जरूरी और शानदार है तो सैमसंग इन्हें हकीकत में क्यों नहीं बदलता। फोन अरीना के लेखक का जो मुख्य तर्क है वो इसी एक लाइन में छिपा हुआ है। उनका मानना है कि सैमसंग अब इनोवेशन का बड़ा रिस्क लेने के बजाय एप्पल की तरह एक सेफ रास्ता चुन रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है मार्केट की डायनामिक्स। एशिया में इतने सारे ब्रांड्स हैं कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। हर कोई एक दूसरे से बेहतर करना चाहता है, लेकिन पश्चिमी बाजारों में सैमसंग की टक्कर सिर्फ एप्पल और गूगल से है, जो खुद भी बहुत धीरे धीरे इनोवेशन करते हैं। तो कोई बड़ा रिस्क लेने का दबाव ही नहीं है। और यहीं पर आकर ये कहानी सिर्फ एक फ़ोन की नहीं रहती, बल्कि उस सोच की बन जाती है जो शायद
कहीं पीछे छूट गई है। यह आखिरी लाइन उस पूरी फीलिंग को बयां कर देती है। एक जमाना था जब गैलेक्सी नोट को एवरीथिंग फोन कहा जाता था, जिसमें हर मुमकिन फीचर होता था। आज के अल्ट्रा मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें वो पुरानी हिम्मत, वो महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। तो आखिर में सवाल हम सब के लिए है, क्या हम हर साल होने वाले छोटे छोटे सेफ सुधारों से खुश हैं, या हम चाहते हैं कि कंपनियां जोखिम उठाएं और स्मार्टफोन की दुनिया में एक नई बड़ी और साहसी छलांग लगाएं? ये सोचने वाली बात है।